नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? हर कोई भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम भक्ति से जुड़ी कथाओं से भली भांति परिचित है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जबकि राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। दोनों का जन्म एक ही तिथि पर हुआ था, लेकिन पक्ष अलग थे। कृष्ण जी का जन्म कृष्ण पक्ष में, जबकि राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था। इसी वजह से जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु था और माता का नाम कीर्ति था। राधा जी का जन्म बरसाने में हुआ था और उनका पालन पोषण वहीं हुआ। वह वृंदावन में खेलने के लिए भी आती थी और उनका भगवान कृष्ण के साथ जो प्रेम था वह अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। कहते हैं कि जब कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते थे तो उसकी ध्वनि सुनकर सारी गोपियाँ, खासकर राधा जी, पूरी तरह मोहित हो जाती थी। भगवान कृष्ण और राधा रानी के विवाह का उल्लेख अधिकांश पुराणों में नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था। आज भी भांडीर वन में वह स्थान मौजूद है जहाँ यह विवाह संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा और फिर द्वारका जाने के बाद राधा जी से मिलना मुश्किल हो गया था। बाद में एक बार वे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान मिले थे। अंत में राधा रानी अपने जीवन के प्रमुख कर्तव्यों से मुक्त होकर द्वारका आई, जहाँ कृष्ण जी ने उन्हें महल में एक सम्मानित पद दिया। परंतु महल की शाही जिंदगी में वह दिव्य प्रेम महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह जंगल के पास एक गांव में रहने चली गई थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अपने अंतिम समय में वे कृष्ण जी को बुलाती हैं। कृष्ण जी उन्हें बांसुरी की धुन सुनाते हैं, जैसे वृंदावन की याद दिलाते हुए। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी अपने शरीर का त्याग कर देती है और उनकी आत्मा भगवान कृष्ण के अंदर विलीन हो जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। यही कथा पुराणों में सबसे अधिक प्रमाणित मानी जाती है। यही वह दिव्य प्रेम कहानी है जो हमें राधा कृष्ण के पवित्र रिश्ते को गहराई से महसूस कराती है। दोस्तों, आपको यह पौराणिक, आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।